श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्रों के बलिदान की स्मृति में कल पहला वीर बाल दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस वर्ष श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह ने बलिदान दिया था। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि साहिबजादों के अनुकरणीय साहस की गाथा के बारे में नागरिकों, विशेष रूप से छोटे बच्चों को अवगत कराने के लिए सरकार ने पूरे देश में आपसी संवाद और भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के अलावा अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। रेलवे स्टेशनों, पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी डिजिटल प्रदर्शनियां लगाई गईं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों और माता गुजरी जी का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने वीर साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे अपनी सरकार का सौभाग्य मानते हैं कि उन्हें 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन हमें 10 गुरुओं के योगदान और देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा के बलिदान के बारे में याद दिलाएगा। उन्होंने कहा कि ये दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है और भारत की पहचान क्या है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का यह पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि देश को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस हमारे पंच प्राणों के लिए प्राण वायु की तरह है। अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण फूंका है। वीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राणवायु की तरह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख गुरु परंपरा सिर्फ आस्था और अध्यात्म की ही परंपरा नहीं है, ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए भी प्रेरणा पुंज है। उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब इसका प्रमाण है। साथियों, सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और अध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा इसका उदाहरण और क्या हो सकता है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग अलग कोणों से 15 संतों
और 14 रचनाकारों की वाणी समाहित है। इसी तरह आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वे किससे प्रेरणा ले रही है। हमारे लिए प्रेरणा के सभी स्रोत इसी धरती पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये नायक ही भविष्य के भारत की प्रेरणा है। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोल मॉडल्स की जरूरत होती है। युवा पीढ़ी को सीखने और प्रेरणा लेने के लिए महान व्यक्तित्व वाले नायक नायिकाओं की जरूरत होती है और इसलिए ही हम श्री राम के आदर्शों में भी आस्था रखते हैं। हम भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से प्रेरणा पाते हैं। हम गुरु नानक देव जी की वाणी को जीने का प्रयास करते हैं। हम महाराणा प्रताप और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जैसे वीरों के बारे में भी पढ़ते हैं। इसलिए ही हम विभिन्न जयंतियां मनाते हैं। सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी घटनाओं पर भी पर्वों का आयोजन करते हैं। हमारे पूर्वजों ने समाज की जरूरत को समझा था। वीर बाल दिवस जैसी पुण्यतिथि इस दिशा में प्रभावी प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाएगी। वहीं प्रदेश में कल वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर स्थित गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए अरदास की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिवस हमारी नई पीढ़ी को साहिबजादों के साहस, शौर्य एवं उनके पराक्रम से अवगत कराता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा हेतु समर्पित उनका जीवन सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगा। मैं सर्वप्रथम दशमेश गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की महान शहादत को, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तमाम प्रकार के अत्याचारों को सहन करना स्वीकार किया, अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, दीवार में चिना जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार करना स्वीकार नहीं। उनकी महान शहादत को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, गुरु गोविंद सिंह जी साहब और उनके समस्त परिवार का जीवन जहां हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, वहीं गुरु साहब के चारों साहबजादों का बलिदान आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर विश्व का एक अनोखा इतिहास का अध्याय है। उसको हम लोग अपने स्मरण में रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करके उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी साहब के चारों साहबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का इस पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से, पूरे हमारे यहाँ के सभी निवासियों की तरफ से उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये नई काम उनके हाथों से यहाँ पर हुआ है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।